हेलो दोस्तों, बिस्टार्ट में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे वर्क फ्रॉम होम अर्न फ्रॉम होम टॉपिक की जो कि आप घर से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये थोड़ा सा हटके भी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग टीवी एड्स देखते हैं, आपने कभी ना कभी टीवी एड्स देखे होंगे। टीवी पर जो कमर्शियल्स चलते हैं, जो एड्स चलते हैं, सोशल मीडिया पर जो एड्स चलते हैं, जो वीडियोस चलते हैं एड्स के रूप में, तो उनको बनाने के पीछे जो लोग होते हैं वो इन लोगों को बनाते हैं, इन एड्स को बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इस प्रोफेशन में अर्निंग हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो बेसिकली टीवी या कमर्शियल्स बनाना, एड्स बनाना, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को, हमारी सिटीज़ के लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। अगर उन्हें पता भी है तो वो करना नहीं चाहते। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ स्किल्स सीखनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है और अर्निंग कितनी होगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है? चीज़ ये है टीवी कमर्शियल्स एड को डेवलप करना, उनको डिज़ाइन करना। उसमें आपको वीडियोग्राफी आनी चाहिए, फोटोग्राफी आनी चाहिए, उसके साथ एडिटिंग भी आनी चाहिए। आपको बेसिकली फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आ गई तो आपने बेसिकली एड को शूट करना, किस तरह से शूट करते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है। देन आपको एडिटिंग करनी है, उस एड की एडिटिंग करनी है और बस आपका काम हो गया। इतना सिंपल सा काम होता है। अगर आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप उसे सीख सकते हैं। एडिटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 महीने के अंदर आराम से एडिटिंग सीख सकते हैं यूट्यूब से फ्री में। तो स्किल्स आपके पास ये होनी चाहिए इस प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए और वहाँ से एडिटिंग करने के लिए। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, लेकिन जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लेंगे और ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे, देन आपके पास काम आना वहाँ से शुरू होगा और आपकी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा होगी। तो बेसिकली इसकी मार्केट में नीड इतनी क्यों है? क्योंकि ब्रांड्स लगातार बढ़ रहे हैं, उनको एडवर्टाइज कराना है अपना प्रोडक्ट। एडवर्टाइज के लिए अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग कैंपेन किए जाते हैं। जैसे कोई ग्राफिक डिज़ाइन की पोस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किए जाते हैं पोस्ट के रूप में, जो सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट डालते हैं। कोई फोटोग्राफर्स हायर किए जाते हैं उनका पूरा फोटोशूट करने के लिए। कोई वीडियोग्राफर्स हायर किए जाते हैं उनके एड्स लगाने के लिए। तो बेसिकली आपको फोटोग्राफर, वीडियोग्राफी और एडिटिंग, इन 3 चीज़ों पर मेन फोकस रखना है। हो सकता है आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी साथ में कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिटिंग पर रखना है। तो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम की जॉब कैसे हुई? आपको जो वीडियो एड शूट करने हैं, हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े अपने दोस्तों को मॉडलिंग के साथ में, लेकिन ज़्यादातर काम आप वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो शूट करना है, जो वीडियो शूट करना है, किसी प्रोडक्ट का प्लेसमेंट करना है, एड्स 2 तरीके का आप देखते होंगे किसी भी टीवी पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहला ऐड होता है स्टिल एड, यानी एक फोटो के रूप में। दूसरा ऐड होता है वीडियो के रूप में, जो चलता हुआ होता है। तो बेसिकली वीडियो ऐड में भी 2 तरह के ऐड होते हैं। पहला ऐड स्टोरी बेस्ड ऐड, जिस तरह के आपने माउंटेन ड्यू के ऐड देखे हैं, पेप्सी के ऐड देखे हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स के ऐड देखे हैं। तो वो होते हैं स्टोरी बेस्ड, जहाँ के पीछे, उस ऐड के पीछे एक स्टोरी होती है, एक मॉडल होता है। ठीक है। दूसरे तरह के ऐड होते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड प्रोडक्ट एड्स। बेसिकली वहाँ पर कोई मॉडल नहीं होता, एक प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, एक प्रोडक्ट को उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, 30 सेकंड का, 45 सेकंड का, 1 मिनट का ऐड डिज़ाइन किया जाता है। उस तरह से उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोडक्ट की वहाँ पे स्ट्रेंथ बताई जाती है, उस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स लगा करके उसे बढ़िया क्रिएटिव तरीके से एक ऐड के रूप में बना दिया जाता है। तो वो होता है प्रोडक्ट ऐड। तो बेसिकली आपको दोनों तरह के ऐड करने हैं अगर आप शुरू में करना चाहते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में आपको दोनों तरह के ऐड होने चाहिए। हो सकता है आपको जब स्टोरी बेस्ड आप ऐड करने लगे, स्टोरी आप खुद को लिखनी पड़े, हो सकता है आपको मॉडल्स के रूप में अपने दोस्तों को लाना पड़े, लेकिन शुरू में आपको शुरुआत यहीं से करनी है। अब आप सोचेंगे कि अगर टीवी कमर्शियल्स की हम बात करें, एडवर्टाइजिंग की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी सारे महंगे महंगे कैमराज लगते हैं, लाइटिंग इक्विपमेंट्स लगते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सस्ती से लाइटिंग खरीदनी है और आपका मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा। बस ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी जगह ऐड शूट कर रहे हैं वहाँ पर लाइटिंग सही हो और मोबाइल फ़ोन आपका कैमरा सही हो। तो बेसिकली ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से आपको शुरुआत कैसे करनी है? आपको स्टोरी बेस्ड एड्स बनाने हैं, प्रोडक्ट एड्स बनाने हैं, जहाँ पर आपका कुछ पैसा खर्च होगा नहीं। आपको बेसिकली प्रोडक्ट खरीद के लाना है, इतना सा आपका पैसा खर्च होता है, उसके अलावा कोई पैसा खर्च नहीं होता। और जब आप इन एड्स को बनाएंगे, 30 सेकंड का ऐड आपने बनाया, 15 सेकंड का ऐड आपने बनाया, 45 सेकंड का ऐड आपने बनाया, तो आपको इन्हें अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर देना है। पोर्टफोलियो में ऐड करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना है, यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड करना है। तो इस तरह से आपका एक पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा। एंड देन आपको क्या करना है?
अब आपको यहाँ से ब्रांड्स को अप्रोच करना है। जो इंस्टाग्राम पर आप ब्रांड्स देखते हैं, फेसबुक पर आप ब्रांड्स देखते हैं, या फिर आपको कहीं से ब्रांड्स मिले हैं, तो आपको उनको डीएम करना है, उनको कॉल करना है, फिर उनको ईमेल करना है। और वहाँ पर अपने, जब आप ईमेल करेंगे तो अपने जो वर्क है, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसके लिंक्स आप वहाँ पर डाल सकते हैं ताकि लोग देख सकें कि आप किस तरह के ऐड बनाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ होती है कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिटिंग के स्किल से आपको अपना एड्स क्रिएट करना है, और एड्स इस तरह से क्रिएट करना है ताकि लोगों को वो अच्छे लगे, ब्रांड्स को अच्छे लगे। तो बेसिकली आप सीधे ब्रांड्स के पास जा रहे हैं तो आपके चांसेस है कम कि ब्रांड्स आपको हायर करेंगे अपने एड्स के लिए, लेकिन आप ज़्यादा काम के लिए जा सकते हैं मार्केटिंग कंपनीज के पास। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज होती है, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज होती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं। आप उनके साथ टाइप कर सकते हैं कि मैं आपके ब्रांड्स के लिए ऐड डिज़ाइन करूंगा और ये है मेरी कीमत, यानी आप एक ऐड का कितना चार्ज करेंगे उस ब्रांड के हिसाब से, तो वो आप उनको बता सकते हैं। तो बेसिकली आपका लगता क्या है, जब आप एक वर्क करते हैं, लाइक आपने 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का एक प्रोजेक्ट लिया है ऐड बनाने के लिए, तो आपको वहाँ पर पैसे खर्च करने होंगे, उस प्रोडक्ट के ऊपर पैसे खर्च करने होंगे, उसके बैकग्राउंड के ऊपर पैसे खर्च करने होंगे। और जो कैमराज आपके पास नहीं है तो कैमराज आपको खरीदने नहीं होंगे, मतलब आप रेंट भी ले सकते हैं। 500-1000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको कैमराज रेंट करने मिल जाएंगे। तो अगर आपने 10,000 का प्रोजेक्ट लिया है तो आपको 2 से 3,000 या 4,000 रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कैमराज नहीं है, लाइट्स नहीं, तो आपको वो रेंट पे लेनी पड़ सकती है। स्टूडियो आपको रेंट पे लेना पड़ सकता है 1 दिन के लिए, क्योंकि आपका जो 30 सेकंड का ऐड है वो आराम से 1 दिन के अंदर कवर अप हो जाता है। तो बेसिकली यही चीज़ होती है कि आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना होगा, लेकिन बाद में करना होगा। आपको पोर्टफोलियो अपना बिल्कुल फ्री में बनाना है। किस तरह से बनाना है वो आपको बता ही दिया कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, आपको प्रोडक्ट खरीद के लाना है, सिर्फ उसी के पैसे आपके लग रहे हैं और किसी चीज़ के पैसे नहीं लगते। आप प्रोडक्ट आपको कौन सा खरीद के लाना है, आप चाहें तो कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, आप चाहें तो कैटेगरी में लगा सकते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड बनाते हैं, मान लीजिए आप किसी खाने के प्रोडक्ट्स के ऐड बनाते हैं, मान लीजिए आप किसी और चीज़ के एड्स बनाते हैं, तो बेसिकली आप अपनी कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक एवरग्रीन कैटेगरीज भी ला सकते हैं। मतलब आप चाहें किसी का भी ऐड बना सकते हैं, तो उस तरह का पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं और उन पोर्टफोलियोज को ब्रांड्स तक भेज सकते हैं, मार्केटिंग कंपनीज तक भेज सकते हैं, ताकि वो लोग आपके पोर्टफोलियो को देखें, आपको काम को देखें, उसके बाद आपको वहाँ से ब्रांड्स मिलना चालू हों और आपको वहाँ से एड्स मिलना चालू हों, काम मिलना चालू हों। तो बेसिकली आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स कितनी बढ़िया है, आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग कितनी बढ़िया जानते हैं और आप उसे क्रिएटिव वे में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं लोगों को। ठीक है, तो पहली चीज़ ये रहेगी। दूसरा चीज़, यहाँ से आप स्केल करेंगे तब आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू होंगे, तब आप 10-20 हज़ार का मिनिमम 10-20 हज़ार के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेंगे, तो आपको खर्च उनमें से पैसे खर्चना होगा। आपको शायद ही थोड़ा बहुत पैसे आपके पास बचेंगे, क्योंकि शुरुआत है और शुरुआत में आपको अपने इक्विपमेंट्स पर खर्च करना होगा। हो सकता है आपको रेंट पर कैमरा नहीं लेना तो आप कैमरा खरीद सकते हैं, हो सकता है आपको लाइटिंग्स रेंट पर नहीं लेना तो लाइटिंग्स आप बड़े आराम से खरीद सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स के जो पैसे हैं उनसे। तो बेसिकली आपको अपना स्टूडियो तैयार करना होगा जहाँ पर आप ऐड शूट करेंगे। अगर आप स्टोरी बेस्ड ऐड शूट करते हैं तो आपको मॉडल्स को पैसे देना पड़ेंगे उन कैंपेन्स में से। जब 10-20 हज़ार आपके पास आते हैं तो उनमें से आपको मॉडल्स को पैसे भी देना पड़ेंगे। तो अर्निंग कितनी है? अर्निंग बेसिकली ये है कि जब आपको पास प्रोजेक्ट्स आएंगे तो बेसिकली उस ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बजट कितना है और आपको कितना चार्ज करता है और आप कितना चार्ज करते हैं। मान लीजिए जो एवरेज ब्रांड्स होते हैं वो 20,000 to 30,000 पर ऐड के हिसाब से देते हैं, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। 50,000, 60,000, 10,000 से शुरू होते हैं छोटे ब्रांड्स, 20-30,000 तक एवरेज ब्रांड। उसके बाद जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे आप कितना भी ले सकते हैं उनके बजट के हिसाब से, तो उस तरफ से आपकी अर्निंग होगी। दूसरी तरफ कि ये एड्स बनते किस तरह से हैं, जो बिहाइंड द सीन्स होता है उसका आप वीडियो बना करके यूट्यूब जैसे चैनल्स पर डाल सकते हैं, तो वहाँ से आपको अर्निंग होगी। तो बेसिकली ये भी चीज़ का आप कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कंपनी के साथ टाइप कर सकते हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग होगी। तो अर्निंग काफ़ी सारी है, अर्निंग के सोर्सेज काफ़ी सारे हैं और एड्स आप बना सकते हैं। सारा कुछ आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, आपने कितनी स्किल्स सीखी है और सारा कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो ये था एपिसोड। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है नीचे, और आप बता सकते हैं कि आगे वर्क फ्रॉम होम, अन फ्रॉम होम की जो कैटेगरी है आप उसमें कौन कौन से टॉपिक्स के वीडियो देखना चाहेंगे।